नमस्कार साथियों, आज एक और कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी उपयोगी, शिक्षाप्रद व मनोरंजक लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो एक बार एक कुम्हार का गधा गांव में से निकल रहा था कि उसने सुना गांव का एक बूढ़ा अध्यापक किसी लड़के से कह रहा था, क्या गधे की तरह बोल रहे हो। सहसा ही गधे की चाल मध्यम पड़ गई। उसने मुड़कर अध्यापक की ओर देखा। उसकी बात उसे बहुत बुरी लगी और उसने सोचा, क्या मेरी आवाज़ इतनी बुरी है? अन्य जानवरों की आवाज़ें कैसी होंगी? क्या वे मेरी आवाज़ से अच्छी हैं कि कोई उनसे इस प्रकार घृणा का उल्लेख नहीं करता? आगे जाने पर उसने एक कुत्ते को भौंकते हुए सुना। वह बहुत घिनौना मुंह वाला कुत्ता था जिसका भूरा जिस्म सफ़ेद धब्बों से भरा हुआ था। भौं भौं कुत्ते ने फिर से कहा। गधे ने उसकी आवाज़ बहुत ध्यान से सुनी और उसे बहुत बुरी लगी। कैसी भौड़ी आवाज़ है कुत्ते की भी, उसने मन ही मन कहा। तभी तो कुत्ते के भौंकने पर लोग डंडा या पत्थर उठाकर उन्हें मारने व धुतकारने में लग जाते हैं। वह कुत्ते की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा। जब वह राम दयाल के घर के सामने से निकला तो उसकी नज़र आंगन में बंधी हुई बकरी पर पड़ गई, जो किसी चीज़ तक पहुंचने का यत्न करती हुई बोल रही थी, मैं। उसकी आवाज़ गधे को बीमारों जैसी लगी। बेचारी, उसने मन ही मन कहा और आगे बढ़ गया। गांव के बाहर एक छोटी सी तलैया थी जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। एक बतख उसमें तैर रही थी। वह पानी में चोंच डुबोती और कीचड़ से भरी हुई बाहर निकालती। तब वह तलैया से निकली तो क्लैक क्लैक आवाज़ करती हुई आगे की ओर चल पड़ी। गधा उसकी आवाज़ पर मन ही मन मुस्कुराया और उसने मन ही मन कहा, आखिर इस जैसी चपटी व गंदी चोंच से ऐसी ही आवाज़ तो निकलेगी। आगे जाने पर उसने किसी के शास्त्रीय संगीत की आवाज़ सुनी तो वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र पीपल के नीचे पड़े एक ट्रांजिस्टर पर पड़ी। हाँ, यह आवाज़ उसमें से ही आ रही थी। गधा उसे फटी फटी सी आंखों से देखने लगा। भला यह कैसा जानवर है जो बोल रहा है? उसने दिल ही दिल में सोचा। ऐसा जानवर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कितना जोर लगाकर बोल रहा है, जैसे पेट में सूल चुभ रहे हों या फिर बहुत जोर से भूख लग रही हो। उसी समय उसने कुछ दूर पड़े एक आदमी जो शायद खाना खाने बैठा हुआ था, उठा और ट्रांजिस्टर के पास आकर पीपल की ठंडी छाया में लंबा लेट गया। ट्रांजिस्टर से वही आवाज़ें आ रही थीं, वही आवाज़ें निकल रही थीं। हाँ, यह कोई नई ही किस्म का जानवर है, गधे ने मनी मन में विचार किया। कितना छोटा सा है पर आवाज़ कितनी ऊंची है। सुनते ही मेरे तो कान फटने लगे हैं। भूख भी तेज हो गई है। अब वापस चलना चाहिए। वह लौट पड़ा। जब वह फिर तलैया के पास से गुजरा तो उसने किनारे बैठे एक मेंढक पर उसकी नज़र पड़ी, जिसका रंग हरा मैला सा था, जो बार बार गाल फुलाता हुआ सांसें ले रहा था। उसे देखते ही गधे का दिल कच्चा कच्चा सा होने लगा और उसने उधर से नज़र हटा ली। तभी वह उसकी आवाज़ें सुनकर चौंका और फिर से देखने लगा। मेंढक अपने गले को फुलाता हुआ अपनी आवाज़ में बोल रहा था। गधे को लगा कि उसकी आवाज़ सुनकर उसका सिर फट जाएगा। वह तेजी से आगे बढ़ गया। मेंढक की आवाज़ें दूर दूर तक उसका पीछा कर रही थीं। गधा अब अपने मालिक के घर के पास पहुंच गया था। उसी समय उसके कानों में ਕਾਂ ਕਾਂ का कर्कश शब्द सुनाई दिया। उसकी नज़र घर की मुंडेर पर गई, जहां एक कौआ बैठा हुआ था। कौआ निरंतर बोलता रहा। उसे सुन पाना गधे के लिए असह्य हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, यदि यह वहां ऊपर न बैठा होता तो एक ही दुलत्ती झाड़कर इसे चुप करा देता। कितनी बेसुरी आवाज़ है और कैसे एक ही स्वर में चीखे जा रहा है। ऐसी ही बेसुरी आवाज़ और ऐसा ही काला रंग दूसरे पक्षी तो कितने तरह तरह के अलग अलग रंगों के होते हैं, लेकिन ये तो ऐसा ही है, काला कलूटा। तभी कौआ वहां से उड़ गया।
वह बोला, चलो अच्छा ही हुआ, अपने आप ही दफा हो गया। वह अपने मालिक के घर में दाखिल हुआ ही था कि उसकी नज़र अपने साथी दूसरे गधे पर पड़ी जो ईंट ढोकर आया हुआ था। तो आ गया तू, उसने खुश होकर मनी मन कहा। मैं अब ठीक हो गया हूँ और कल से तेरे साथ ईंट ढोनी शुरू करूँगा। उसी समय उसके कान में आवाज़ आई, ढेंचू ढेंचू। सुनते ही वह खुश हो उठा और मनी मन कहने लगा, कितनी सुंदर आवाज़ है, भला हमारे गधों की आवाज़ को कोई बुरा कैसे कह सकता है। सचमुच गधा ही इस तरह से बोल सकता है। तभी अपने साथी की ओर बढ़ते हुए उसने अत्यंत खुशी में भरकर कहा, ढेंचू ढेंचू। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हर किसी को, हर प्राणी को ऊपर वाले ने इस धरती पर अपनी अलग क्वालिटीज़ के साथ, अपने अपने गुणों के साथ भेजा है। सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। और यदि कोई आपको अंडर एस्टिमेट करता है तो उस पर ध्यान न देते हुए आप अपने आप में बेहतर हैं यह सोचकर अपना काम करते रहना चाहिए। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। और कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।